देश इस बात को मान चुका है कि कोविड-19 की महामारी में जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में उभरकर सामने आए हैं वह हमारे नर्सेस भाई और बहन हैं, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने देश में आए इस कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में अपना पूरा योगदान दिया। नर्सेस की कोविड-19 में पूर्ण समर्थन के साथ अपना दायित्व पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन सम्मान दर्ज नहीं दिया जा रहा है। आज नर्सेस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बताया कि हम सभी नर्सेस 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना हक मांग रहे हैं, जो कि हम सभी नर्सेस का अधिकार है। पुरानी पेंशन योजना कहां लागू की जाए, उच्च स्तरीय वेतनमान 2 ग्रेड अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में कार्यरत समस्त नर्सों को दिया जाए। कोरोना काल में शहीद हुए नर्सेस स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्त देने के साथ साथ पूर्णा युद्ध अवार्ड से सम्मानित किया जाए। कोरोना काल में शासन स्तर पर जितनी घोषणा की गई है उन पर अमल नहीं किया गया है। कोविड-19 नर्सों को सम्मानित करते हुए आगामी 2 वेतन वृद्धि का लाभ उनकी सैलरी में लगाया जाए। मेल नर्स की भर्ती पुनः प्रारंभ की जाए। 2018 के आदर्श भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए 70 से 80% का नियम हटाया जाए एवं प्रतिनियुक्ति समाप्त कर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। कोरोना में अस्थायी रूप से भर्ती की गई नर्सों को नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम नर्सों को एक ही विभाग में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। वर्षों से लंबित पड़ी पदोन्नति को शुरू करते हुए नर्सों को पदोन्नति की जाए। शासकीय कॉलेज में सेवारत रहते हुए नर्सों को उच्च शिक्षा हेतु आयु बंधन हटाया जाए। क्या मुख्य विषय किस विषय में रखा चाहिए? हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय में रखी है। हम अपनी जनता जनार्दन से क्षमा याचना करने आए हैं कि आगामी में अगर हम हड़ताल करें तो हम आपके लिए उसके हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमें क्षमा करना। जो भी बात हो उसमें हमारी गलती नहीं है। हमने 7 दिन के विरोधाभास में सप्ताह मना के बताया गया है कि हमारी कहीं से कहीं तक गलती नहीं है, पर शासन ने आज तक हमसे कोई चर्चा नहीं करी है। 2 दिन और बचे हैं सप्ताह के। अगर हमारी बातचीत होती है तो हम हड़ताल नहीं करेंगे और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। मुख्य मांग है आपकी जिसको लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं? सर, हमारी मुख्य मांग है 2nd ग्रेड जो हमें मिलना चाहिए, पुरानी पेंशन योजना चालू होना चाहिए, मेल नर्स की भर्ती होनी चाहिए, आदर्श नियम बदलने चाहिए और हमारे जो नर्सेज बहनों की क्षति हुई थी उन्हें कोरोना वॉरियर्स का सम्मान मिलना चाहिए। अभी इस स्तर पर किसी से चर्चा हुई है? शासन स्तर पर अभी तक किसी से हमारी चर्चा नहीं हुई है, ना हमें बुलाया गया। विरोध सप्ताह के 2 दिन बचे हैं, इस बीच में हमें बुला लें तो अच्छी बात है। हम आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र पाठक, जिला अध्यक्ष नर्सेज एसोसिएशन मध्य प्रदेश। जी, मैं धर्मेंद्र पाठक, जिला अध्यक्ष नर्सेज एसोसिएशन मध्य प्रदेश। जी, मैं अंकिता शुक्ला, नर्सिंग एसोसिएशन में संयुक्त सचिव। मैं रेखा महाड़ी, नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री। मैं राहुल यादव, नर्सेज एसोसिएशन का सदस्य। इंदौर जो हमारा है आर्थिक नगरी भी कहा जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन नर्सेज जो है इन सब चीज़ों में पिछड़ी हुई है आर्थिक नगरी होने के बाद भी। और अगर महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल को देखा जाए तो वो एशिया का दूसरे नंबर पे और साथ में पूरे प्रदेश में पहले नंबर पे आता है। तो उस हिसाब से यहाँ की जो नर्सेज हैं उनका जो भी मानदेय वगैरह जो भी है वो 2nd ग्रेड में आना चाहिए, ये कहती हूँ। और MY हॉस्पिटल जो है वो एक शान है अपने आप में पूरे मध्य प्रदेश में। और जो हमारी दूसरी मांग है वो है हमारी पुरानी पेंशन योजना है, उसको लागू किया जाए। क्योंकि आप एक विधायक नेता को 2 दिन के लिए भी रहे तो आप ताउम्र उनको पेंशन देते हैं, तो फिर हम पढ़ लिख कर आते हैं और अपनी इतने दिनों तक सेवाएं देते हैं, तो आखिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? फिर तीसरा है कि कोरोना काल में शासन ने जितनी भी घोषणाएं की हैं उन पर अमल नहीं किया गया, क्योंकि शासन तो घोषणाएं कर देती है पर हमारे अकाउंट पे या हमारे हाथ पर जब तक कोई चीज़ नहीं आती तो हम कैसे मान लें कि घोषणा पे अमल हुई है। साथ ही तीसरा हमारा 5वां है जो कि भर्ती आदर्श नियम 2018 के अंतर्गत 70, 80 और 90% का पूर्ववर्ती सरकार है उन्होंने इस पे किया है, तो तत्कालीन। जी, सबसे पहले तो मैं जी बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है और क्या क्या प्रमुख आपकी मांगे हैं?
सबसे पहले तो मैं आम जनता से आने वाली असुविधाओं के लिए क्षमा चाहूँगी हम सभी नर्सेज़ की तरफ से। और मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, ये जो हमारी बातें हैं वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसके लिए हमने ये मीडिया कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है और हम क्षमा चाहते हैं आम जनता से। और हमारी 10 सूत्रीय मांगें हैं, जिसमें से कि जो हमारी पहली मांग है वो है सेकंड ग्रेड है, क्योंकि सभी सीमावर्ती राज्यों में कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ के, जबकि मध्य प्रदेश आर्थिक नगरी भी है। और दूसरी है कि पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए, क्योंकि आप नेता विधायक मंत्री एक दिन के लिए भी बने, आप उन्हें ताउम्र पेंशन देते हैं। तो ये भेदभाव हमारे साथ क्यों? क्योंकि हम पढ़ लिख कर आते हैं, इतने 60-65 सालों तक अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बावजूद भी पेंशन योजना नहीं है, होनी चाहिए, मेरा कहना ये है। और फिर इसके बाद ये है कि कोरोना वॉरियर्स जितनी भी हमारी सिस्टर्स शहीद हुई हैं, इन सब में उनको कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड देना चाहिए 15 अगस्त 2021 को, ऐसा मैं सोचती हूँ। और साथ ही साथ जो मेल नर्सेस हैं उनको भी समान अवसर का मौका दिया जाए, क्योंकि लड़का लड़की आप एक समान बताते हैं तो उन्हें स्थान उनका इसमें सीमित क्यों है, उन्हें भी बराबर का मौका मिले। ऐसी हमारी 10 मांगें। अगर ये मांगें आपकी पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अभी तो हड़ताल के लिए हम सभी से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम हड़ताल पे जाएं। हमारी बातें जो हैं हमसे बात कर ली जाए, सरकार की तरफ से प्रस्ताव रख दिया जाए, तो हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे और सीधे से हम यहीं से समाप्त कर देंगे। हमारी मांगें बस मान ली जाएं, और अगर नहीं मानते हैं तो हमारी मजबूरी है, हम हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हैं, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हम लोगों से क्षमा मांगते हैं क्योंकि हम इसके लिए मजबूर हैं। जी, अंकिता शुक्ला, संयुक्त सचिव, नर्सिंग।